नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक वेक्टर फॉर्म है, एक अलजेब्रा फॉर्म है। तो दोनों में हमें बताना है कि दोनों में कैसे क्या सिमिलरिटी है, वो सब चीजें आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर एक वो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो कि डिनोट करते हैं उसको इससे। इसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक इनिशियल पॉइंट, और एक होता है आपका फाइनल पॉइंट। वेक्टर के अंदर आपका एक इनिशियल पॉइंट होता है। मान लीजिए कोई ये वेक्टर है ए, एक कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। इसके और इसके बीच में हमने कर दिया, तो ये एक वेक्टर फॉर्म हो गया। तो देखिए, ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट कोई बी था, ठीक है। ये मेरा एक इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था। इसके बीच में ये एक डायरेक्शन हम दे रहे हैं, उस डायरेक्शन को ही हम वेक्टर कहते हैं। अब देखिए, वेक्टर में एक होता है आपका मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर हो गया आपका ए बी, डायरेक्शन उसकी हो गई। इसका मतलब ये हो गया ए इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है, और इसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर है, ठीक है। ये मतलब होता है वेक्टर। वेक्टर और कुछ भी नहीं है, एक ऐसा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्शन को बताता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। जैसे हमने फॉर एक एग्जांपल लिया, ए ले लिया, एक बी एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये हमारा ए इनिशियल पॉइंट है, ये बी हमारा फाइनल पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन ए से बी है। तो मैंने इसको डिनोट करने का, वेक्टर को डिनोट करने का, मैं बार-बार ऐसे ये इतना बड़ा डायरेक्शन और वो सब पॉइंट नहीं लिखूंगा, मैं एक सिंपल ऐसे लिख दूंगा ए बी, और इसके ऊपर लगा दूंगा एक एरो। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक ए बी है और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ए से बी की ओर। तो ये हमारा एक वेक्टर हो गया ए बी, और इसकी डायरेक्शन होगी ए से बी की ओर। ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। मैग्नीट्यूड देखिए क्या होता है। मैग्नीट्यूड अगर मैं इसका मोड ले लेता हूँ तो वो इसका मैग्नीट्यूड होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे, हमारा वेक्टर तो ये हो गया अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है, देखिए इसमें तीन मेन होते हैं, एक आई होता है, एक जे होता है, और एक के होता है। इसको कुछ आप समझने की कुछ ऐसे समझिए कि ये एक आपका इसको इससे आप समझिए ग्राफ है, ये आपका आई हो गया, ठीक है, ये आपका जे हो गया, ये आपका के हो गया। कैप का मतलब हो गया इनका डायरेक्शन प्लस ये, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वो हम आगे देखेंगे कि उसकी कैसे वैल्यू निकलती है, वो सब चीजें। पहले सिंपल में देख लेते हैं। ये आपका आई हो गया जिसकी डायरेक्शन इधर है, ये आपका जे हो गया जिसकी डायरेक्शन इधर है, ये आपका के हो गया जिसकी डायरेक्शन इधर है। तो आई जे और के तीनों मिला के देखिए, ये इसका एरो का मतलब ये है कि ये बाहर की तरफ है। अब 3D में आपको बता नहीं सकता, बोर्ड 2D होता है, तो 2D के लिए कुछ इस तरीके से होता है आपका के, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस होता है, कुछ इस तरीके से ऐसे निकला है, ठीक है। इस पेन की डायरेक्शन को देखिएगा इस पॉइंट से। ये आपका एक पॉइंट है हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ, इससे एक्स डायरेक्शन में आपका हो गया आई, वाई डायरेक्शन में हो गया आपका जे, और के हो गया आपका जेड डायरेक्शन। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये जो बाहर का जो निकला हुआ इससे ये के की फॉर्म होती है, मतलब ये जेड एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस एरो का मतलब होता है ये ऐसा नहीं कि इसके बीच में, ये बाहर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है, इस तरीके से, ठीक है। आपका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, कैसे वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, आई जे के, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें। अब देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में आपको और अच्छे से पता लग जाएगा कि मैं आई जे के की क्या बात कर रहा हूँ, है ना। मोड ए बी क्या चीज है, वो सब चीजें भी हम एक क्वेश्चन से देखेंगे और उससे फिर हम आगे सोल्व करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, और वो सब चीजें हम आगे अभी क्वेश्चंस में देखते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आगे हमारे को बहुत ही ज़्यादा, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चंस में तो ये काम आएगा, तो ध्यान से देखिएगा।
आपको यहाँ a गिवन है i j o k, b गिवन है आपको 2i माइनस 7j माइनस 3k, c होता है 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। देखिए हम एक एक वेक्टर का हम अलग से लेंगे। जैसे इसमें हमें 3 वेक्टर दिए हैं तो पहले हम लेंगे मोड ए। मोड ए का मतलब होता है आपका xi yj प्लस zk। ये हम इसको अज्यूम करते हैं कि आपका सॉरी ये a है, a बराबर ये कोई a वेक्टर है बराबर xi प्लस yj प्लस zk, हमने इसको कंसीडर किया तो मोड a आपका हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा है आई जे के, कंपेयर करेंगे हम इससे, एक्स वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। तो मैं पहले निकालता हूं इससे मोड ए। मोड ए हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो मोड ए हो जाएगा आपका √3। ठीक है, मैं यहाँ निकालूंगा मोड बी। मोड बी भी सेम सिमिलर निकलेगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो मोड बी मेरा आ जाएगा √4 प्लस 49 प्लस 9। तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, ये हमारा जाएगा रूट लगाना। ठीक है, ये आपका रूट भी मोड भी आ गया। मोड सी निकालना है 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर। और मोड सी आ जाएगा मेरा 1/3 प्लस 1/3। तो मोड सी हो जाएगा मेरा 1। तो मेरा मोड ए आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया √3, मोड बी आ गया मेरा √61 और मोड सी आ गया मेरा 1। ठीक है, फिर √1 करेंगे कोई मतलब नहीं देगा, पर नहीं ले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का, ये जो भी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख ले कि मैग्नीट्यूड हमने कैसे निकाला। सबसे पहले जो इनके यहाँ पर जो भी हमारे पास एलिमेंट है, या 1 1 1 या 2 -7 -3 1/√3 1/√3 -1/√3, इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है √x² y² z²। सेम हमने रूल फॉलो अप्लाई किया तीनों के अंदर, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब देखिए हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं और किसी और क्वेश्चंस का भी मैग्नीट्यूड निकालें। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके कोई एक इनिशियल पॉइंट गिवन है, आपको इनिशियल पॉइंट गिवन है 2 1 एंड माइनस का 5 एंड 7। यहाँ आपको फाइंड करना है फाइंड स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म। आपको स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों फाइंड आउट करना है। आपके जो भी पॉइंट आपको गिवन है 2 1 एंड माइनस का 5 और 7। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास में 2 पॉइंट है 2 1 और माइनस का 5 और 7। ठीक है, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, तो यहाँ आप मानेंगे लेट ए बी एक वेक्टर है। ठीक है, उसका x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें पॉइंट्स की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर -5 -2 माइनस का 5 माइनस का 2 ठीक है, प्लस y2 आपका 7
-1 जे कैप, Z2 यहाँ है नहीं, कोई वेक्टर नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। AB बराबर ये आपका हो जाएगा -7i प्लस का 60। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता तो रूट का 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 49 और 36 दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो रूट में हो जाएगा। अगर रूट होता है उसका तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप उसको ऐसा लिख देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना होता। ऐसे अगर क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट को देखेंगे 2 1 और माइनस का 5 और 7। ये आपका x1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका y2 होता है। ठीक है, मैंने वेक्टर फॉर्म मान लिया AB, तो ये कोई वेक्टर फॉर्म है, तो उसका मैंने फॉर्मूला याद रखा है मुझे x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। और कुछ नहीं किया, मैंने इनकी वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। z यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमको एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें वो क्या हमसे पूछता है। आइए दोस्तों, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपका गिवन है a बराबर i - 2j + k, b बराबर -2i + 4j + 5k, c बराबर i - 6j - 7k। ठीक है, फाइंड सम ऑफ वेक्टर। हमें इन सभी वेक्टर्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। सम करने के लिए सम हो गया आपका a + b + c = देखिए या तो इस तरीके से कर लीजिए या इसमें वैल्यू कर ले i माइनस, तो इस तरीके से करने में ज़्यादा इजी होता है। देखिए किस तरीके से करेंगे, ये i है या 1, ये -2, ये 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 - 2 0 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या वैसे लिख के पूरा कंप्लीटली यहाँ वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू लिख दे पहले, फिर b की वैल्यू लिख दे, फिर c की वैल्यू लिख दे, और फिर आप उनको i के सब कंपोनेंट को i के कंपोनेंट जोड़ दें, j के सारे j के सम कर लें और k के कर लें। और एक ये है कि इस तरीके से अगर आपको गिवन है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 0i हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए ये -6 -2 -8 और प्लस का 4, तो ये आपका हो जाएगा -4 j कैप प्लस 5 फिर 6 6 - 7 माइनस का k कैप, तो आपका 0i कैप -4 j कैप -k कैप। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपका करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। देखिए आप पहले लिखेंगे i कैप और सारे जो भी है 1 - 2 + 1 इस तरीके से करेंगे। ठीक है, प्लस j कैप, अभी आपको नहीं पता क्या साइन आएंगे, -2 + 4 - 6। ठीक है, प्लस k कैप 1 + 5 - 7। आप इस तरीके से करेंगे और बस चाहे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक वेक्टर गिवन है, उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का निकालने का फॉर्मूला होता है आपका a कैप बराबर, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल a अपॉन नॉन a। ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पुट करेंगे i + j + 2k अपॉन मोड निकालेंगे, मोड निकालेंगे मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 1 1 4 4 5 6, तो 1/√6 हो जाएगा आपका i + j + 2k। ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर। तो मतलब यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये कैप बराबर a अपॉन नॉट a। ये आपका जो गिवन है और नोड a आपने जो निकालना है, नोड a निकालने का फॉर्मूला है वही जो भी हमने किया था थोड़ी देर पहले। तो नोड का मतलब यही होता है इसमें कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है।
इसका मतलब यही है। फॉर्मूला पुट किया, पुट करने के बाद जो हमारा आंसर है तो इस तरीके का इसका आंसर। आइए दोस्तों, ये हमारा एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका गिवन है a बराबर 2i माइनस जे प्लस 2k, b बराबर माइनस का i प्लस का j और माइनस का k। ठीक है, यहाँ हमें क्या बोल रहे हैं कि यहाँ कोई वेक्टर है आपका a प्लस बी और आपको यूनिट वेक्टर उसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ हमसे a और b का डायरेक्ट नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा वेक्टर a प्लस बी, कि वेक्टर a प्लस बी का करना है, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है। अगर देखिए a प्लस बी नहीं पूछता, अलग अलग पूछता तो हम अलग अलग फाइंड आउट करते। यहाँ हमारे को सबसे पहले a प्लस बी फाइंड आउट करना है। i की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 प्लस j कैप हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस 1, k कैप हो जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, देखिए ये आपका i कैप, ये 0 और k कैप हो जाएगा आपका। अब ये मेरा a प्लस बी आ गया। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब a प्लस बी का ये यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं a प्लस बी अपॉन मोड a प्लस बी कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए i प्लस k मोड निकालेंगे तो 1 स्क्वायर, 0 आपको j 0 है, k 1 स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा i प्लस k अपॉन रूट 2। ये आपका आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से समझे कि हमने इस क्वेश्चन में a प्लस बी क्यों किया, क्योंकि हमें पूछा ही यही है कि वेक्टर a प्लस बी का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। अगर सिंपल कहता है यूनिट वेक्टर निकालो तो हम a का अलग निकालते वेक्टर, b का अलग निकालते, ठीक है। बट यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ हमें a प्लस बी का पूछा, पहले हमें a प्लस बी निकालना है। तो i j के जितने कंपोनेंट थे सबको हमने लिख लिए, उनको ऐड ऑन कर दिया। अब मुझे ये पूछा है कि यूनिट वेक्टर, तो मोड a प्लस बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी अपॉन मोड a प्लस बी, i प्लस k अपॉन इसका मोड निकालना बताइए आपको मैंने। ये देखिए यहाँ i 1 है, k 1 है, j 0। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देख लिए कि इसमें किसी में हमने यूनिट वेक्टर निकाला, किसी में सम किया है। ठीक है, इस तरीके और 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तो आप किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो वो सब चीजें आपको आनी चाहिए उसके इस, क्योंकि आगे जब हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे उसके अंदर ये चीजें बहुत ही ज्यादा नीडफुल होंगी। ठीक है, तो उनको इस तरह से निकाला जाता है। आगे आइए हम एक क्वेश्चन और फर्दर आइए दोस्तों, अब हम आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी के अंदर आपको गिवन है कि 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड 4i माइनस का 4i प्लस 6j माइनस का 8k। आपको 2 वेक्टर गिवन है। ठीक है, सो दैट वेक्टर आर कोलिनियर। ये वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि आपके कोई भी जो भी एलिमेंट्स है वो एक लाइन में है, मतलब वो मल्टीपल्स हो सकते हैं उसके। ठीक है, कोलिनियर का मतलब ये होता है। वो प्लेन का मतलब होता है कि एक एक्स वाई जेड की एक ही उसमें अपने वो 3 डायमेंशंस जो आगे पढ़ेंगे भी उसमें मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में आपके वो आ जाए सारे एलिमेंट्स, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि कोलिनियरिटी होती क्या है। कोलिनियर होने के लिए देखिए आपका होता है b बराबर लैम्डा a। ठीक है, यहाँ पे b और a एक वेक्टर है। अब एग्जांपल से हम समझ रहे हैं, ये हमने लेट अज्यूम दैट a बराबर 2y माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, और b बराबर माइनस का 4i प्लस 6j माइनस का 8k। तो हमारा ये होना चाहिए कि b बराबर लैम्डा है, मतलब माइनस का 4i प्लस 6j माइनस के 8k वो होना चाहिए। लैम्डा को एक वैल्यू है और ये 2i माइनस 3j प्लस
4 के। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहाँ -2 रखता हूँ तो आपका देखिए ये वापस क्या आ जाएगा b। देखिए वो ध्यान से ये और ये सेम हो गया, इसका मतलब ये आपस में कोलिनियर है। अगर लैम्डा की वैल्यू में -2 पुट करता हूँ तो ये सब एक ही लाइन में होंगे। कोलिनियरिटी का मतलब ये होता है। एक बार फिर से समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि आपको गिवन थे दो वेक्टर 2i - 3j + 4k माइनस का 4i + 6j माइनस का 8k। आपको ये गिवन था, आपको ये करना था शो दैट वेक्टर आर कोलिनियर, कि आपको ये शो करना है कि ये वेक्टर कोलिनियर आपके है। तो देखिए कोलिनियरिटी के लिए आपको होना चाहिए b बराबर लैम्डा a। ठीक है, b बराबर लैम्डा a कैसे होगा? देखिए हमने अज्यूम करा कि ये जो दोनों वेक्टर है, पहला वेक्टर a है, ये b है। b को मैंने यहाँ रखा और लैम्डा की जगह वैल्यू पुट करी और इनको रखा। अब देखिए जब मैंने इनकी कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा b आ गया। इसका मतलब ये है कि ये सेम ही था, बस -2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स है एक ही लाइन में आ जाएंगे। कोलिनियरिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।